Good morning. This is Neeraj Bangla. Welcome to Wi-Fi Studies CSI Net YouTube channel. Today we will discuss about the most important question. भाई जैसे आप लोगों को पता हमने एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के नाम से एक सीरीज शुरू करा गया जिसमें एक चैप्टर ऐड हो जाएगा। ठीक है, हम उसी के बारे में बात करें। तो एक क्वेश्चन है भाई, सबसे पहले हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं, तो सोल्व कीजिए भाई। टू ऑपरेट एनपीएन ट्रांजिस्टर इन ए एक्टिव रीजन, इट्स एमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिस्पेक्टिवली। मतलब एमीटर बेस आपका पहला है और कलेक्टर बेस आपका सेकंड है। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली यूज किया ना, तो आप समझ जाना शुड भी क्या रहेगा। अभी एफ भी मतलब फॉरवर्ड बायस, आर भी मतलब रिवर्स बायस। फटाफट बता दीजिए अभी, फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए क्या रहेगा। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। दूसरा फॉरवर्ड बायस। तीसरा आपका फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस। चौथा ऑप्शन आपका रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। फटाफट आंसर बता दीजिए, फटाफट आंसर बता दीजिए भाई। ये आपका एमीटर बेस जंक्शन होता है। देखिए, ये आपका एमीटर बेस जंक्शन होता है, मतलब एक एनपीएन कुछ ऐसा बनेगा। ये एमीटर होगा पहला, दूसरा कलेक्टर। आपको ये क्या कहते हैं, बेस आपका बहुत छोटा होगा, फिर कलेक्टर होगा सबसे ज़्यादा बीट कलेक्टर की होगी, और ये आपका बेस होगा। तो अब मुझे एक्टिव रीजन में क्या करना है। एक्टिव रीजन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसके पास जाएंगे, तो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एक चाहिए, पुश चाहिए, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होंगे और ये आपका पॉजिटिव से। मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव से एमीटर कनेक्ट, पॉजिटिव से आपका क्या कनेक्ट हुआ, बेस कनेक्ट हुआ। तो ये क्या हो गया आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। और ये आपका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये आपका रिवर्स बायस हो गया। ये आपका रिवर्स बायस हो गया। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है भाई। इस तरीके से आपको देखना है, इस तरीके से आपको इसको क्वेश्चन को देखना था। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे हम बात करें भाई। जैसे आपका एग्जाम आ गया नज़दीक, तो एग्जाम के लिए आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो और इस बार ही एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, और उसको हम बोलते हैं अन अकेडमी। अन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए आपका, और क्या कहते हैं, प्ले स्टोर से। अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल करने के बाद सिलेक्ट योर गोल में सी एस आई आर यूजीसी नेट आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सी एस आर यूजीसी नेट सेलेक्ट करने के बाद आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है अन अकेडमी से। अन अकेडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, क्लिक करना। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। आई सजेस्ट एटलीस्ट 12 मंथ का तो लीजिए जरूर से जरूर। 963 पर मंथ का पड़ेगा, 11,550 रुपये का पड़ने वाला भाई। ठीक है, चलो इस पर कुछ हम कम अमाउंट करवा देते हैं। ये आपको ये दिखाई दे रहा है, ये भाई, ये NRJ10, NRJ10। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, NRJ10, एंड अप्लाई इट। तो आपका इंस्टेंट 10% ऑफ हो जाएगा भाई, इंस्टेंट 10% ऑफ हो जाएगा सभी पैकेज भी। तो आपका NRJ10 यूज करने के बाद आपको कितना पैसा कम मिला, कितना पैसा कम मिला, 10% ऑफ मिल गया, और आपका अमाउंट अब कितना बच गया, 10,395 बच गया। मतलब जो आपका 11,550 पड़ रहा था, अब वो 10,395 बच गया। तो राउंड ऑफ करूँ तो भाई मैं 10,000 रुपये आपके लगेंगे। जितने भी एग्जाम होंगे, जितने भी आपके एग्जाम होंगे, CSIR हो गया, गेट हो गया, जेस्ट की बात कीजिए आप, TIFR की बात कीजिए, BARC की बात कीजिए, CU सेट की बात कीजिए, या ऑल PhD एंट्रेंस हो गए, जो अभी DU का होने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। और DU के मतलब हमने जो कोर्स ऐड कर रखा है, PhD इंटरव्यू हो गए, ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इन सभी एग्जाम में, इस सभी एग्जाम में। और इवन आप असिस्टेंट प्रोफेसर का भी दोगे ना, किसी यूनिवर्सिटी का दो या किसी कमीशन का दो, तो आपको अलग से कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं। जो सिलेबस यहाँ करवाया जाए, जो सिलेबस आपका यहाँ करवाया जाए, वो सबको कवर करेगा। अमाउंट कितना, सिर्फ 10,000। अमाउंट कितना, सिर्फ 10,000। आप और जगह जाओगे तो 30,000 रुपये लेंगे आपसे। फैकल्टी सिंगल बंदे पढ़ा रहा, 2 बंदे बंदे पढ़ा रहे, 3 बंदे पढ़ा रहे, बस देंगे कितने, 5 महीनों के लिए। पैसा भी 3 गुना कम है, टाइम भी ये हमारा 12 महीनों के लिए, टाइम भी आपका 2.5 गुना ज़्यादा है। और फैकल्टी भी यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, अभी नंबर ऑफ एजुकेटर है। उनकी तरह नहीं भी एक ही सर आपका सब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। तो या तो नंबर ऑफ आपके पास एजुकेटर है, आप किसी के पास भी कितना ही पढ़ सकते हो, और कोई लिमिट नहीं है भाई, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। इसका मतलब ये भी नहीं भाई आपने ये कोड यूज किया NRJ10 तो जैसे मेरी वीडियो देखने को मिलेगी, आपको सबका एक्सेस मिलेगा, सबकी वीडियो का एक्सेस मिलेगा। इवन आप केमिस्ट्री की भी देख सकते हो, आप बायोलॉजी की भी देख सकते हो, CSR में जितने भी सब्जेक्ट है सभी की आप देख सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस। अभी उसका कहने का मतलब तो ये है कि डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो आप, UPI से भी कर सकते हो, वैलेट से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो।
अभी पैसा नहीं है तो आप ईएमआई से कर दीजिए, एक बार में पैसा नहीं है 10,000 तो आप ईएमआई से कर दीजिए, नो कॉस्ट ईएमआई, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। फायदे क्या भी, मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन जैसे मैंने बताया, ठीक है, आप अनदर सब्जेक्ट के भी देख सकते हो, और अनलिमिटेड एक्सेस है, और अनलिमिटेड एक्सेस है। ऐसा नहीं है भाई आपको सिर्फ, ऐसा नहीं है भाई आपको सिर्फ एक बार ही वीडियो देखने को मिलेगी, 2 बार ही वीडियो देखने को मिलेगी, आप जितनी बार देखना चाहो उतनी बार देखिए, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। डाउट सेशन होंगे, लाइव देखो रिकॉर्ड देखो, दोनों फायदे, डाउट सेशन होंगे, पीडीएफ मिलेगा सभी क्लासों का, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज होंगे, और आपका होमवर्क दिया जाए। ये सभी फायदे हैं भाई, ये सभी फायदे हैं अनअकैडमी प्लस पे आने के, ये सभी फायदे हैं अनअकैडमी प्लस पे आने के, ठीक है। तो हमारा कोड क्या है भाई, हमारा कोड रहेगा दैट इज NRJ10, दैट इज NRJ10, ये हमारा कोड रहेगा। ये प्लस का कोर्स स्टार्ट हो चुका अभी मेरा, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी पे जाना, अनअकैडमी पे जाना, मेरी प्रोफाइल सर्च करना, उसके नीचे फॉलो का ऑप्शन होगा, मुझे फॉलो करना। मेरी क्लास हो गई 60+ क्लास हो चुकी है अनअकैडमी पे, यूट्यूब पे 110+ हो गई, मतलब 1110+ हो गई, 110 आपकी प्लस हो गई है, आप ये कर सकते हो। आज क्लास है भैया अनअकैडमी प्लस पे, ये फ्री वाली क्लास, ये फ्री वाली क्लास आपकी 9 PM पे, अभी इवनिंग में 9 PM पे सारे काम करने से फ्री हो जाओगे, तो इसलिए 9 PM रखा, आराम से आना भाई, आराम से आना, 9 PM पे क्लास है, ठीक है। तो 9 PM पे हमारी स्पेशल क्लास होगी भाई, आप वहाँ भी आना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मतलब बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भैया मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। तो आगे हम बात करें तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन है, कीजिए, इवेल्युएट dz by z-2 over a closed body C where C is circle at z is equal to 1 पे एंड z प्लस आयोटा 3 पे। इवेल्युएट कीजिए भाई, मतलब कोई फंक्शन दिया f ऑफ z ऐसे, तो कोई इंटीग्रल हमें निकालना है, दैट इज f ऑफ z, और आपका f ऑफ z क्या है भाई, f ऑफ z क्या है आपका dz एंड z-2, ये है, सोल्व कीजिए, यहाँ पर dz आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, f ऑफ z में लिख दिया, बाकी इसको ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पर dz आएगा। सोल्व कीजिए भाई, सोल्व कीजिए, टाइम दे रहा हूँ। हो जाएगा, यस और नो? देखना क्या होता है। जैसे सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, कोई भी आपको इस तरह का फंक्शन दिया हो, जैसे ऐसे दे रखा है, ये आपका इंटीग्रल निकालना है, dz z-2, सबसे पहले नीचे वाले को लिखोगे, तो z-2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो z आपका पोल कहाँ है, 2 पे है, z का पोल कहाँ है, 2 पे है, मतलब आपका पोल है, और वो पोल क्या है, सिंपल पोल है, और कहाँ है, एट z इज इक्वल टू 2 पे, एट z इज इक्वल टू 2 पे है भाई, यहाँ पर आपका पोल है, ठीक है, यहाँ पर आपका पोल है। तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ ये बात की गई है, एक है आपका z इज इक्वल टू 1 पे, यानी इसकी रेडियस आपकी कितनी है, 1 है, बट आपका ये कहा है पर है, इसकी रेडियस क्या है, 2 है, ये आउट ऑफ आपका आउट ऑफ सर्कल पड़ेगा, मतलब केस ए में जब z इज इक्वल टू 1 है, जब z इज इक्वल टू 1 है, तो ये वाला केस ये आउट ऑफ सर्कल पड़ेगा, आउट ऑफ सर्कल पड़ेगा, आउट ऑफ सर्कल पड़ेगा। जब आउट ऑफ सर्कल होगा तो क्या हो जाएगा भाई, आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा अभी, आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा आपका 0, पहले केस में आपका इंटीग्रल क्या हो गया, 0 हो गया। अब दूसरा केस की बात करते हुए, z प्लस आयोटा इज इक्वल टू 3, तो मतलब z क्या हो गया अभी, z क्या हो गया आपका 3 माइनस आयोटा, z आपका क्या हो गया 3 माइनस है। अब ये केस इनसाइड द सर्कल पड़ रहा है,
इनसाइड द सर्कल पढ़ रहा है, तो इनसाइड द सर्कल के केस में आपका इंटीग्रल किसके इक्वल होता है? इनसाइड द सर्कल केस में इंटीग्रल आपका किसके इक्वल होता है भाई? एफ ऑफ जेड डी जेड आपका होता है 2 पाई आयोटा सम ऑफ ऑल रेजिड्यू। तो हमें पहले उस केस का रेजिड्यू निकालना पड़ेगा। रेजिड्यू कहाँ निकलेगा भाई? ये वाला इस वाले पे, इस पॉइंट पे आपका रेजिड्यू निकलेगा, इस पॉइंट पे आपका रेजिड्यू निकलेगा। तो निकालिए, लिमिट जेड अप्रोचेज टू टू, यहाँ पर आ जाएगा जेड माइनस टू, एफ ऑफ जेड आपका हो जाएगा 1/z-2। तो एक कैंसिल हो गया, आपका आ गया 1। तो आपका आंसर क्या हो गया? सम ऑफ ऑल रेजिड्यू, दूसरा तो आपका 0 था, तो ये इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड एंड क्लोज बॉडी किसके इक्वल आया? 2 पाई आयोटा के इक्वल आ गया। क्लोज बॉडी 2 पाई आयोटा के इक्वल आ गया। ठीक है, इस तरह सिंपल सा था भाई, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। ये आपका इसमें इस केस के लिए आउट ऑफ सर्कल पड़ेगा तो 0 हो गया, इसके लिए इनसाइड द सर्कल पड़ेगा, इनसाइड द सर्कल में हमने सिंपल सा ये निकाल दिया, इनसाइड द सर्कल में हमने सिंपल सा ये निकाल दिया। रेजिड्यू आपको निकालना आना चाहिए, मैंने रेजिड्यू की क्लास ले रखी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा उसमें, दैट इज ऑन अनअकैडमी, आप वहाँ जाके देख सकते हो, आप वहाँ जाके देख सकते हो अनअकैडमी पे। एक क्वेश्चन और है भाई, इसमें पूछा है लोकेट द फाइनाइट जेड प्लेन ऑल सिंगुलरिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड नेम देम। वह सिंगुलरिटी बताए और उनका नाम बताए, उन सिंगुलरिटी का नाम बताए भाई। सिंगुलरिटी आपको देखनी है कहाँ है इस फंक्शन में, इस फंक्शन में सिंगुलरिटी कहाँ भी, ये आपको, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ जेड लिख सकते हो, एफ ऑफ जेड लिख सकते हो। ठीक है, इस फंक्शन में आपको सिंगुलरिटी बतानी है और नेम उनका बताना है भाई। बताया था सिंगुलरिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कीजिए। भाई देखना इसको, एफ ऑफ जेड आपका दे रखा है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। कभी भी आपको सिंगुलरिटी वगैरह निकालनी, कभी भी सिंगुलरिटी निकालनी तो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। ये सारा डिनोमिनेटर, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड की वैल्यू 3 हो जाएगी, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? आयोटा हो जाएगी, और जेड की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 1 प्लस में 2 आयोटा, बट 1 आपका क्या रहेगा? नेगेटिव का रहेगा। ठीक है, तो भाई एक बात और नोट करने की, एक बात और नोट करने की, क्या बात नोट करने की भाई? यहाँ पर देखिए जेड का स्केयर है, यहाँ पर देखिए इस केस में स्केयर है, तो मतलब पोल ऑफ, ये आपका पोल है भाई, पोल ऑफ ऑर्डर 2, कितने ऑर्डर का? 2 का, एट कहाँ पर? जेड इज इक्वल टू 1 पे। आप ये क्या है भाई, जेड इज इक्वल टू आयोटा पे क्या है? सिंगल वैल्यू, तो मतलब सिंपल पोल है। यहाँ पर सिंगल वैल्यू है तो क्या हो जाए? सिंपल पोल है। बस ये इतना निकालना। तो सिंगुलरिटी पूछ रही थी, पोल भी इज आल्सो वन टाइप ऑफ सिंगुलरिटी, पोल भी एक सिंगुलरिटी की टाइप होती है भाई, पोल भी आपकी एक सिंगुलरिटी की टाइप होती है। तो आपसे पोल पूछा गया था, अभी पोल पूछा गया था लोकल लैंग्वेज में बोले, तो वो आपको बताना यहाँ जितनी पावर होगी, यहाँ जितनी पावर हुई उतनी ऑर्डर का। अगर मान लो यहाँ एन पावर हुई, अगर यहाँ एन पावर हुई, या 2 की जगह मान लेते हैं एम एन होता, तो यहाँ पोल ऑफ ऑर्डर एन हो जाता है, पोल ऑफ ऑर्डर एन हो जाता है, और ये जेड इजिकल टू 3 नॉट 1, जेड इजिकल टू 3 पे होता है। ठीक है, तो सिंपल सा आपको वो करना, जितनी आपको पावर दीजिए उतने ऑर्डर का आपका पोल हो जाएगा। तो ये आपको करना भी, ये आपको करना था, बस इतना सा इसकी सिंगुलरिटी बतानी थी, कुछ नहीं करना था, ओनली क्या बताना था हमें? सिंगुलरिटी बतानी थी। अब इस केस में इसकी सिंगुलरिटी कहाँ लाई करेगी? और एक 3 पे करेगी, एक आपका 2 पे करेगी, एक आपका -2 पे करेगी। बेसिकली आप देखना भी चाहो तो ये 0 कब होगा? मैंने 0 के इक्वल पुट करवा दिया, तो z-3 का स्क्वायर एंड z माइनस आयोटा एंड z, इसको जेड को ऐसे लिख देता हूँ, प्लस आयोटा -2 आयोटा मस्ट बी इक्वल टू 0। जब ये भी 0 हो, ये भी 0, ये भी 0, तीनों 0, जब ये 0 होगा ना भाई। ठीक है, वैसे एक 0 तीनों 0 है, तो पोल कैसे निकालते हैं हम? ये इस रूट कैसे निकालते हैं? जेड आपका क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, जेड आपका क्या होना चाहिए? आयोटा होना चाहिए, जेड आपका क्या होना चाहिए? -1 + 2 आयोटा होना चाहिए, तभी आपके यहाँ 0 बन जाएगा। तो 0 बन गया तो हमने वही किया,
आपका जहाँ स्केयर था वहाँ आपका पोल ऑफ ऑर्डर 2 आ गया, पोल ऑफ ऑर्डर 2 आ गया। तो बस ऐसा इतना ही करना था, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। पोल भी निकालना है, पोल भी निकालना है और रेजिड्यू भी निकालना है। पोल भी निकालना है और रेजिड्यू भी निकालना है, तो कीजिए भाई। डिटरमाइन द रेजिड्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट पोल जेड इज इक्वल टू 1। पोल आपको बता रहा, पोल आपको बता रहा इस केस में दो पोल होंगे, एक होगा आपका जेड इज इक्वल टू 1 पे, एक होगा जेड इज इक्वल टू -2 पे। ये आपका डबल पोल है, डबल ऑर्डर यानी मतलब सेकंड ऑर्डर पोल है, सेकंड ऑर्डर बोलते हैं इसको, सेकंड ऑर्डर ऑफ पोल। लेकिन कहाँ कहाँ पूछा आपसे, जेड इज इक्वल टू 1 पे पूछा है, तो एक ही बताना है। तो आर कैसे निकलेगा भाई, आर कैसे निकलेगा, आर निकलता है किसके लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है, लिमिट जेड अप्रोचेस टू 1, ये हो जाएगा आपका z-1, इसको f ऑफ z एंड लिमिट z अप्रोचेस टू 1 एंड z अप्रोचेस टू 1। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई, इसको मैं कैसे लिखूंगा, तो z-1 z-1 एंड z-1 z+2 एंड लिमिट z अप्रोचेस टू 1। ये आपका रेजिड्यू आ गया, ये आपका रेजिड्यू आ गया, ये आपका कैंसिल हो गया। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर, ये इसका स्क्वायर है, वैल्यू पुट करोगे जेड की वैल्यू 1, तो 1/3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो आपका रेजिड्यू आ गया 1/9, रेजिड्यू आ गया 1/9। अगर आपका जेड इजिकल टू -2 पे पूछता, अगर आपका जेड इजिकल टू -2 पे पूछता, तो भाई यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर। जब इस तरह के केस में आपका रेजिड्यू पूछे, जब इस तरह के केस में आपसे रेजिड्यू पूछे, तो आपको सिंपली क्या करना है, जितना उसका पावर है उससे एक कम का, उससे एक कम का आप डिफ्रेंसिएशन कर दो, किससे, जेड प्लस जो आपका ये जिसके रिगार्डिंग जिसके ऊपर पावर है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय z-1 एंड z+2। लिमिट आपकी क्या रहेगी, लिमिट आपकी क्या रहेगी, z अप्रोच टू -2 और 1 बाय जितनी पावर उससे कम फैक्टोरियल -n-1 का फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पर तो 1 फैक्टोरियल होगा, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। मान लो 3 होता तो 2 फैक्टोरियल आ जाता, 4 होता तो 3 फैक्टोरियल आ जाता। ये वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी, z की वैल्यू पुट के इसका स्केल कर दीजिए, बस इसका डिफरेंशिएशन करके आप रिजल्ट निकाल लेना, इसका डिफरेंशिएशन करके आप रिजल्ट निकालना। मतलब इस पॉइंट पे भी आपका रेजिड्यू निकाला जा सकता है, इस पॉइंट पे भी आपका रेजिड्यू निकाला जा सकता है। कहने का मतलब ये होगा भाई, कीजिए। लोरेंट सीरीज है, लोरेंट सीरीज है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। लोरेंट सीरीज मैंने बताया था, z-2 के रिगार्डिंग हमें करनी है, तो z-2 को u मान लो, तो z किसके इक्वल आ गया, u+2। इस फंक्शन को मैं f ऑफ z की फॉर्म में लिखूंगा, इस फंक्शन को मैं f ऑफ z की फॉर्म में लिखूंगा, तो यहाँ e ऑफ z आ जाएगा z-2 का होल स्क्वायर, z-2 का होल स्क्वायर। तो वही बात है भाई, वही बात है जो अभी एक सेकंड पहले बताइए, z-2 को आप क्या ले लो, z-2 को आप क्या ले लो, u ले लो, तो z किसके इक्वल आ गया, u+2। तो ये है आपका फंक्शन है कि z एंड z-2, तो मतलब ए की u+2 एंड u, इसका होल स्क्वायर था, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये बात होगी। तो इस फंक्शन को मैं ए की u इंटू में ए स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ए स्क्वायर बाय यू स्क्वायर एंड ए की u। इसको वो क्या कर दे, एक्सपेंड कर दीजिए, ए स्क्वायर बाय यू स्क्वायर 1 प्लस यू स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस यू क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस यू की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस में आगे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर बाय यू स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाय यू, यू से यू कैंसिल हो गया, प्लस में ए स्क्वायर, यू से यू कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस में आपका यहाँ क्या आ जाएगा, यू ए स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस में 2 प्लस में यू स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ऐसे आपका चलता रहेगा, ऐसे आपका चलता रहेगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अब वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, ए स्क्वायर डिवाइड बाय z-1 का स्क्वायर प्लस में
ई स्क्वायर जेड माइनस वन प्लस में ई स्क्वायर, ये हो जाएगा अभी आपका ई स्क्वायर प्लस में डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस में जेड माइनस वन ई स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस में जेड माइनस वन का स्क्वायर ई स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल। ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये आपकी लोरेंट्ज सीरीज आ गई, ये आपकी लोरेंट्ज सीरीज आ गई अभी, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, लोरेंट्ज सीरीज आ गई है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अगर अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अगर मैं यहाँ से बात करूँ इस वाले रीजन से, इस वाले रीजन से, अगर जेड की वैल्यू, अगर जेड की वैल्यू हम जितनी बड़ी लेंगे, जितनी बड़ी लेंगे, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जेड माइनस टू होगा ना भाई, जेड माइनस टू होगा, वन नहीं, जेड माइनस टू। ठीक है, अगर जेड की वैल्यू जीरो रख दी तो क्या हो जाएगा, सब जगह जीरो 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 हो जाएगा। यहाँ पर आपका इनफाइनाइट आ जाए, मतलब आपकी कन्वर्जन होगी। तो ये सीरीज जेड इजिकल टू टू को छोड़ के, ये सीरीज जेड इजिकल टू टू को छोड़ के कन्वर्ज हो जाएगी। कैसे कैसे मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप जेड की वैल्यू टू रखोगे तो ये इनफाइनाइट हो जाए, जेड की वैल्यू टू रखोगे तो ये इनफाइनाइट हो गया, और यहाँ समथिंग मिलेगा, इनफाइनाइट प्लस समथिंग आपको इनफाइनाइट ही मिलेगा। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू, जेड की वैल्यू दो से बढ़ा लोगे आप तो वन आ जाएगा, फिर उसका मान लो तीन लेते हो, वन 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 ऐसे करके आपकी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, आपका डाइवर्स कर जाएगा, और यहाँ पर आपकी छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब आप बड़ी वैल्यू भी रख सकते हो, छोटी वैल्यू। इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें आपका रहेगा इसके लिए बात करें तो जेड की वैल्यू ऑलवेज लेस देन टू रहेगी, और इसकी बात करें तो जेड की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन टू रहेगी। क्योंकि डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर होता है, उतना ही आपका सीरीज कन्वर्ज करेगी, उतनी ही आपकी सीरीज कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो अभी इसको ऐसे करना है, इतना ही करके आप छोड़ सकते हो, इतना ही करके छोड़ सकते हो। तो अभी ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में बताए हैं। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। शेयर भी कर दो भाई, देखो शेयर कर नहीं रहे हो आप लोग, शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना तो करोगे भाई आप। प्लीज़ इस शेयर कर देना, आपके जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी आपके कॉलेज मेट है, स्कूल में वो क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी मेट है, सभी को, यानी आप यूनिवर्सिटी के कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप में तो होगे, अपने सभी फ्रेंड को बता दीजिए, अपने जितने भी आपके सीनियर उनको बता दीजिए। तो ऐसे शेयर करते रहो, और उनको भी बोलना भी आगे फर्दर शेयर करते रहे। तो जितना शेयर करोगे उतना ही फायदा भी, जितने ज़्यादा बच्चों तक रीच होगी। तो आई होप आपको पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर पसंद आया तो इसको जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।